हेलो दोस्तों, मैं धारा सिंह आप सभी का अपने चैनल फन एंड स्कूल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 की तिथियों की घोषणा की जा चुकी है और हम सभी को प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम पीआरओ के कार्य, उनके दायित्व, मतदान केंद्र पर, मतदान केंद्र के दौरान, मतदान के उपरांत। यह वीडियो आपकी सुविधा के लिए बनाया जा रहा है, फिर भी किसी भी विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होने पर आप निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देशों, नियमों की पालन करें एवं उनको ही सही माने। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे पीआरओ के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य। पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र का पर्यवेक्षक है। मतदान केंद्र के आसपास 100 मीटर की परिधि में संपूर्ण व्यवस्था का दायित्व पीठासीन अधिकारी का है तथा मतदान केंद्र की स्थापना, मतदाता पंक्तियों को विनियमित करना, चुनौती, निविदत मतपत्र अर्थात टेंडर वोट्स, टेस्ट वोट, अंधे, विकलांग, अल्पायु एवं एएसडी मतदाता, यहाँ एएसडी से तात्पर्य है एब्सेंट, शिफ्टेड एंड डिलीटेड के मामलों के निपटारा करना। ईवीएम पर मॉक पोल करना। मॉक पोल से तात्पर्य है वास्तविक मतदान से पहले जो छद्म मतदान किया जाता है तथा वास्तविक मतदान से पहले मॉक पोल का डाटा क्लियर करना तथा प्रमाण पत्र जारी करना। यह प्रमाण पत्र मतदाता रजिस्टर 17 का में भी लिखा जाता है वास्तविक मतदान से पूर्व। इसमें लिखा जाता है कि कंट्रोल यूनिट में कुल मतों की जांच की गई और शून्य पाए गए। इसके नीचे पीआरओ, पीओ1, पीओ2, पीओ3 और उपस्थित एजेंट्स के साइन करवाए जाते हैं। नियंत्रण यूनिट में ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग एवं एड्रेस टैग लगाकर मतदान के पूर्व मशीन को तैयार करना, यह भी पीआरओ की जिम्मेवारी है। सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा मांगे जाने पर डाले गए मतों की संख्या बताना। मतदान समाप्ति पर कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबाकर मतदान को समाप्त करना। मतदान समाप्ति के बाद कंट्रोल यूनिट वीवीपैट तथा बैलेट यूनिट को कैरिंग बॉक्स में सील करना, सांविधिक एवं असांविधिक लिफाफे तैयार करना एवं जहां आवश्यक हो वहां सील करना। समस्त मतदान सामग्री एवं मतदान सदस्यों के साथ वापस लौटकर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय काउंटर पर सामग्री को जमा करवाना। प्रत्येक मतदाता के प्रवेश को विनियमित करना। जिस क्रम में मतदाता रजिस्टर 17 का में प्रविष्टि है उस क्रम में मतदान करावें। हालांकि ये समस्त चुनाव की जो जिम्मेदारी है टीम भावना के साथ में पूरे पोलिंग पार्टी की रहती है, न केवल अकेले पीआरओ की। अतः सभी से सहयोग अपेक्षित है। डाले गए मतों की संख्या का समय समय पर मतदाता रजिस्टर में प्रविष्टि और मतदाताओं की संख्या से मिलान करें, अर्थात सीयू के अंदर दर्ज मतों की संख्या जिसको हम टोटल का बटन दबाकर समय समय पर चेक करते रहें तथा पीओ2 द्वारा, पीओ द्वितीय के द्वारा जो रजिस्टर संधारित किया जा रहा है 17 का, उसमें अंतिम मतदाता उस समय का जो अंतिम क्रमांक है उसका मिलान समय समय पर करते रहें, उनमें कोई अंतर ना रहे। यह सुनिश्चित करें कि कोई भी मतदाता मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर किए बिना मतदान नहीं करे तथा जिन मतदाताओं ने हस्ताक्षर कर दिए हैं वे मतदान किए बिना बाहर नहीं चले जाएं।
मतदान कक्ष के अंदर किसी प्रकार से फोटो खींचना या वीडियो फिल्म बनाने की अनुमति न दें। यदि कोई पर्दानशी महिला अर्थात घूंघट वाली महिला मतदाता अपना चेहरा किसी मौजूद पीठासीन अधिकारी को दिखाने में संकोच करती है तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र पर उपलब्ध किसी भी महिला को बुलाकर ऐसी पर्दानशी महिला की पहचान करवाने में सहायता ले सकता है। आवश्यक निर्देश। पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में मतदान केंद्र पर नियुक्त प्रथम मतदान अधिकारी अर्थात पीओ फर्स्ट द्वारा पीठासीन अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा। यह तो निर्देश थे हमको उपलब्ध कराई गई हैंडबुक के द्वारा। अब हम सीधे चलते हैं ट्रेनिंग मॉड्यूल की तरफ। पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य। मतदान सामग्री प्राप्त करते समय मतदान दिवस के एक दिन पूर्व मतदान केंद्र पर, मतदान दिवस पर और मतदान समाप्ति पर। निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र अर्थात ईडीसी हेतु निर्धारित प्रारूप 12 क में इपिक की छाया प्रति के साथ आवेदन करना होता है। ईडीसी को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा केवल उन्हीं कर्मचारियों को जारी किया जाता है जिनकी ड्यूटी निर्वाचन ड्यूटी उसी लोकसभा क्षेत्र में लगाई जाने की संभावना है तथा आवेदन करने के उपरांत प्रारूप 12 ख में कर्तव्य निर्वाचन प्रमाण पत्र अर्थात ईडीसी प्राप्त होता है। एक बार पीवी अर्थात डाक मतपत्र या ईडीसी जारी कर दिया गया हो तो आप उसी से वोट करेंगे भले ही आप किसी कारण से चुनाव ड्यूटी पर नहीं है। डिकोडिंग सूची से अपने दल के नियत मतदान केंद्र का पता लगाना यानी कि एलोटेड मतदान केंद्र का पता लगाना। सेक्टर ऑफिसर महत्वपूर्ण नंबरों मतदान दल के मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान करना। अनुपस्थित मतदान दल कर्मी को सेक्टर ऑफिसर या आरओ से प्राप्त करना अर्थात उसकी सूचना समय से उच्चाधिकारियों को प्रेषित करना। मतदान सामग्री प्राप्त कर उसका विधिवत रूप से मिलान करना। ईवीएम वीवीपैट की जांच व उसका मिलान करना। ईवीएम वीवीपैट की जांच व मिलान। ईवीएम वीवीपैट के संख्यांक अर्थात नंबर, बारकोड, एड्रेस टैग, सील, स्टिकर मतदान केंद्र का मिलान करें एवं प्राप्त टैग, सील और स्टिकर को सुरक्षित रखें। बीयू में स्लाइड स्विच की जांच करना। नोटा सहित सभी अभ्यर्थियों के सामने वाले बटन अर्थात मास्क खुले हों एवं शेष ढके हुए होने चाहिए। सीयू बीयू एवं वीवीपैट को आपस में जोड़कर चेक या टेस्ट नहीं करें। मतदान दिवस पर मॉक पोल के समय ही इनको आपस में जोड़ना है। हाँ, इतना कर सकते हैं कि सीयू का स्विच ऑन करके सीयू का बैटरी स्टेटस चेक कर लें। वीवीपैट को सूर्य एवं तेज रोशनी में न रखें, इसे आग व पानी से भी बचाएं। परिवहन के दौरान वीवीपैट की पेपर रोल नॉब को लॉक स्थिति में रखें। कैरी बैग्स को परिवहन के समय आड़ा ना रखें अर्थात उसको सीधा ही रख करके ले जाएं। मतदान सामग्री की जांच व उसका मिलान। ग्रीन पेपर सील, पिंक पेपर सील, स्पेशल टैग, टेंडर वोट्स की संख्या और संख्यांकों को नोट करना। दैट मीन्स जो प्रदत्त हरी पत्र मुद्रा अर्थात ग्रीन पेपर सील का जो नंबर है, पिंक पेपर सील का जो नंबर है, स्पेशल टैग का जो नंबर है और टेंडर वोट्स की संख्या को एक जगह नोट करके रख लें। इनको आगे के प्रपत्रों में भरना होता है। मतदाता सूची। सुवेदक सील, एरो क्रॉस सील जो कि टेंडर वोट्स पर लगाने के काम आती है। धातु की सील, मतदाता पर्ची जो पीओ2 जारी करता है, अमिट स्याही इत्यादि का विधिवत मिलान करना है। अमिट स्याही की दोनों शीशियों में पर्याप्त मात्रा में स्याही है और स्टाम्प पैड सूखे ना हो यह देख लें। मतदाता सूची की प्रतियां हस्ताक्षरित और प्रमाणित हों एवं प्रविष्टियां एक समान हों और उसमें संबद्ध सारी अनुपूरक सूचियां लगी हों जिनमें
संशोधन, परिवर्तन, निरसन शामिल है। आवश्यकता अनुसार एएसडीटी मतदाताओं की सूची, वर्गीकृत सेवा मतदाताओं हेतु प्रॉक्सी वोटर की सूची लगी हो सकती है। प्रॉक्सी वोटर्स वो हैं जो जब एक वोटर अपनी वोटिंग करने के लिए किसी एक व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में मतदान केंद्र पर भेजता है एवं उसके द्वारा वोटिंग करवाता है। प्रॉक्सी वोट को आरओ महोदय द्वारा जारी किया जाता है। मतदान सामग्री और बुकलेट से संबंधित। मतदान सामग्री बुकलेट में मुख्यतः मतदाता पर्ची, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रारूप 7 के और उनके व निर्वाचन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर की फोटोकॉपी, मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 के, टेंडर वोट की सूची प्रारूप 17 ख, अभिलिखित मतों का लेखा प्रारूप 17 ग, अव्याक्षेपित मतों की सूची प्रारूप 14, अंधे और विकलांग मतदाताओं की सूची प्रारूप 14 के आदि फार्मों को प्रमुख रूप से जरूर जांच लें और गिन लें। मतदान सामग्री की जांच में मिलान। समस्त सामग्री, लिफाफे, प्रपत्र, ब्रेल लिपि में प्रदत्त कृत्रिम मतपत्र, शीट इत्यादि को चेकलिस्ट अनुलग्नक 3 से मिलान करना। ये सामग्री हमें प्राप्त हुई है या नहीं है। सामग्री का विधिवत मिलान से संतुष्ट होना एवं कम प्राप्त होने वाली सामग्री को काउंटर से प्राप्त करना। सेक्टर ऑफिसर को रिपोर्ट कर सुरक्षाकर्मी सहित निर्धारित वाहन से गंतव्य मतदान केंद्र की ओर प्रस्थान करना। मतदान केंद्र पर एक दिन पूर्व किए जाने वाले कार्य। वोटिंग कंपार्टमेंट खिड़की या दरवाजे से दूर हो। मतदाता को वोट डालते समय गोपनीयता पूर्णतः बनी रहे। मतदाता शपथ, वोटर फैसिलिटेशन पोस्टर, सूचना पोस्टर को निर्देशानुसार लगाया जाए। मतदान अभिकर्ताओं अर्थात पोलिंग एजेंट्स के बैठने की व्यवस्था इस प्रकार हो कि मतदाताओं के चेहरे प्रवेश के समय स्पष्ट रूप से देख सकें। पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका में दर्शित मॉडल मतदान केंद्र के लेआउट को आधार बनाया जाए। एक दिन पूर्व मतदान केंद्र पर नोटिस बोर्ड तैयार किए जावे जिसमें निम्न बातें सम्मिलित हों। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची 7 के, मतदान की तिथि एवं समय, केंद्र का नाम एवं उसका संख्यांक, निर्वाचन क्षेत्र का ब्यौरा, मतदान अभिकर्ताओं को मोक पोल में उपस्थित रहने की सूचना, मोबाइल फोन एवं धूम्रपान निषेध की सूचना, प्रदत्त अन्य सूचना जो प्रदाय की गई हों। दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रदाय किए गए संकेत, पीआरओ, आरओ, एआरओ, पुलिस अधिकारी, नियंत्रण कक्ष के नंबरों को भी प्रदर्शित करना। ग्राम और वार्ड सूची, इस प्रकार का एक बोर्ड लगाया जाएगा जिसमें निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक और उसका नाम, चुनाव, आम चुनाव 2024, मतदान केंद्र का संख्यांक एवं उसका नाम, और उस मतदान केंद्र पर निम्नलिखित वार्ड या ग्राम के मतदाता वोट देंगे उन गांवों और उन वार्डों का विवरण और पीआरओ के साइन। कुछ कार्यों की तैयारी हमें एक दिन पूर्व ही कर लेनी है, जैसे अमिट शाही को रखने के लिए एक पात्र की व्यवस्था कर लेनी है और मतदाता पर्ची हेतु तार या एक टोचा की व्यवस्था कर लेनी है। समस्त प्रपत्रों को संबंधित लिफाफे में रख लेना है जिससे उन्हें ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। उन पर आवश्यक रिक्तियां जो लिखी जा सकें उनको भर लेना चाहिए। सुवेदक सील हर प्रपत्र लिफाफे पर लगा लेना चाहिए। मतदान अधिकारियों से संबंधित मतदान के दिन लगने वाले आवश्यक सामग्री को अलग अलग रख लेना चाहिए।
सांविधिक लिफाफा जिसके अंदर के 5 लिफाफे हैं और अन्य लिफाफे जिन्हें सीलबंद करने हेतु निर्देश हों, उन्हें 3 तरफ से सील लगाकर चपड़ी लगा लेनी चाहिए। दिखावटी मतदान के समय सीयू एवं वीवीपैट को सील्ड करने के लिए आवश्यक ग्रीन पेपर सील, पिंक पेपर सील, स्पेशल टैग, एड्रेस टैग, काला लिफाफा, धागा चपड़ा, मोमबत्ती, धातु की सील, माचिस इत्यादि पृथक रख लेना चाहिए एवं उपरोक्त सीलों के क्रमांकों को एक जगह पर नोट कर लेना चाहिए। वेबकास्टिंग एवं सीसीटीवी के द्वारा निगरानी। पीठासीन अधिकारी द्वारा जिला कार्यालय के द्वारा वेंडर के प्रतिनिधि को जारी किए गए नियुक्ति पत्र की जांच की जानी चाहिए। मतदान उपरांत प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करके देना है। मतदान दिवस पर मॉक पोल एवं वास्तविक मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया की लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। कैमरा को ऐसे स्थान पर लगा होना चाहिए जिसमें मतदाता की पहचान की प्रक्रिया, अमिट शाही लगाना, सीयू को चालू करना प्रसारित किया जा सके। मतदान प्रकोष्ठ अर्थात वोटिंग कंपार्टमेंट में मतदाता की मतदान करने की गोपनीयता सुरक्षित रहनी चाहिए, अर्थात उसे वोट डालते समय कोई ना देखे, इस तरह की गोपनीयता बनी रहे। पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध कराए गए साइनेज जिसमें आप वेब कैमरा या सीसीटीवी की निगरानी में है, मतदान केंद्र की आउटर वॉल पर, मतदान केंद्र के बाहर तथा कैमरे के नीचे लगाया जाना है। सुगम मतदान के लिए कुछ निर्देश हैं जो निम्न प्रकार हैं। दिव्यांग मतदाता, वृद्धजन, गर्भवती माताएं, शिशु को गोद में लेकर आने वाली माताओं को अलग लाइन बनाकर अथवा हो सके तो बिना लाइन में लगे मतदान हेतु प्रायोरिटी दी जाए, प्राथमिकता दी जाए। दिव्यांग मतदाताओं की सूची बीएलओ से प्राप्त करें। दर्ज दिव्यांग मतदाताओं का मत देने का रिकॉर्ड भी रखा जाए। दिव्यांग मतदाताओं के लिए आवश्यक संकेत का प्रदर्शन किया जाए। उन्हें परिवहन सुविधा व्हील चेयर उपलब्ध रहेगी। मूक बधिर दिव्यांग मतदाताओं के लिए आवश्यक सांकेतिक भाषा की जानकारी मतदान दल को होनी चाहिए। पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका में दर्शित आदर्श मतदान केंद्र का लेआउट। मतदान केंद्र के द्वार पर सुरक्षा गार्ड और दो पंक्तियां जिसमें एक में पुरुष और दूसरी पंक्ति में महिलाएं। सबसे पहले PO1, PO2, PO3 एवं उनके ठीक पीछे विभिन्न पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स जिनकी बैठने की व्यवस्था इस प्रकार हो कि प्रवेश करने वाले मतदाता का चेहरा वे भली भांति देख सकें। वोटिंग कंपार्टमेंट अर्थात मतदान प्रकोष्ठ, PRO एवं निकास। प्रारूप 10 पोलिंग एजेंट की नियुक्ति। पोलिंग एजेंट उसी मतदान केंद्र या निकट मतदान केंद्र का या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। उसके पास इपिक या फोटो परिचय पत्र होना चाहिए। मतदान अभिकर्ता प्रारूप 10 में नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे। पीठासीन अधिकारी को अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता के नमूना हस्ताक्षर से उसका मिलान करना होगा तथा प्रति हस्ताक्षर उपरांत निर्धारित लिफाफे में रखना होगा। कक्ष में बैठने का क्रम निम्न प्रकार रहेगा। पोलिंग एजेंट्स की बैठक व्यवस्था में सबसे पहले राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, उसके उपरांत मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दल, अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त दल, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल और निर्दलीय
मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति के लिए प्रारूप 10 का नमूनार्थ एक फॉर्म प्रदर्शित किया गया है, जिसे आप देख लें, जिसमें निर्वाचन अभिकर्ता का नाम, पोलिंग एजेंट्स का नाम, मतदान केंद्र संख्या, तारीख, स्थान, मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर अर्थात पोलिंग एजेंट्स के हस्ताक्षर, निर्वाचन अभिकर्ता जिसके द्वारा उस पोलिंग एजेंट्स को चुना गया है, पीठासीन अधिकारी के समक्ष मतदान अभिकर्ता की घोषणा और उसके सिग्नेचर, उसके उपरांत पीठासीन अधिकारी के सिग्नेचर, तारीख और भाग संख्या और मतदान केंद्र का क्रमांक। मतदान अभिकर्ताओं के संबंध में कुछ निर्देश एवं ध्यान देने योग्य बिंदु। प्रत्येक अभ्यर्थी प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक मतदान अभिकर्ता और 2 अभिमुक्ति अभिकर्ता अर्थात 2 रिलीवर नियुक्त कर सकता है। यानी कि प्रत्येक अभ्यर्थी एक मतदान केंद्र पर एक पोलिंग एजेंट और 2 रिलीवर नियुक्त कर सकता है। एक समय पर किसी अभ्यर्थी का एक ही मतदान अभिकर्ता मतदान केंद्र में उपस्थित हो सकता है। मतदान अभिकर्ता का प्रवेश पास जारी करके जारी प्रवेश पास का लेखा निर्धारित प्रपत्र में रखा जाएगा तथा इनका बाहर जाने का रिकॉर्ड भी निर्धारित प्रपत्र में समय के अनुसार रखना होगा। कितने बजे कौन सा पोलिंग एजेंट बाहर गया, कौन सा पोलिंग एजेंट कब अंदर आया। 3 बजे उपरांत किसी पोलिंग एजेंट को बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। मतदान एजेंट पोलिंग एजेंट मतदाता सूची को कक्ष से बाहर या कोई स्लिप इत्यादि बनाकर बाहर नहीं ले जा सकेगा। पोलिंग एजेंट मोबाइल, वायरलेस फोन, धूम्रपान का प्रयोग मतदान केंद्र की परिधि में नहीं कर सकेगा। मतदान अभिकर्ता का प्रवेश पास का एक नमूना यहाँ दिखाया गया है, जिसमें उसका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और उसका नाम, केंद्र की संख्या व उसका नाम, अभ्यर्थी का नाम जिसका वो पोलिंग एजेंट बन के उस मतदान केंद्र पर आया है, स्वयं का नाम और उसके रिलीवर का नाम, नीचे पीठासीन अधिकारी के सिग्नेचर। मतदान अभिकर्ता अर्थात पोलिंग एजेंट को जारी प्रवेश पास का लेखा, इसमें सामान्य एंट्रियां होनी है जो ऊपर अभी बताई जा चुकी हैं। अभ्यर्थी का नाम, क्या प्रवेश पास जारी किया गया है, हाँ ना, और मतदान अभिकर्ता या रिलीवर के हस्ताक्षर और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर। यह यहाँ पर एक गतिविधि शीट का नमूना शो किया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसमें पोलिंग एजेंट्स द्वारा गतिविधियों का, यहाँ आपको पोलिंग एजेंट की गतिविधि शीट का एक नमूना आपको दिखाया जा रहा है, जिसमें क्रम संख्या, संसदीय विधानसभा क्षेत्र का नाम व उसका क्रमांक की प्रविष्टि, विधानसभा का खंड का क्रमांक व नाम, अभ्यर्थी का नाम, उम्मीदवार का नाम और वह किस पार्टी से संबंध रखता है और उनके द्वारा किस पोलिंग एजेंट की नियुक्ति की गई है। पोलिंग एजेंट के प्रवेश का समय, उसके हस्ताक्षर, उसके निकास का समय और उसके हस्ताक्षर, और अंत में इन सब का प्रमाणीकरण करने के लिए पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर। और यहाँ पर मतदान केंद्र की संख्या और उसकी भाग संख्या की एंट्री की जानी है। अब हम जानेंगे CU, BU और वीवीपैट का संयोजन कैसे करना है, कैसे उनको जोड़ना है। हम सभी जानते हैं कि CU PO3 के पास रहती है। CU को वीवीपैट से जोड़ा जाता है तथा BU को भी वीवीपैट से जोड़ा जाता है, लेकिन इनकी स्थिति कुछ इस प्रकार रहती है कि वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर ये दोनों ही रहते हैं, BU एंड वीवीपैट। BU मीन्स बैलेट यूनिट और वीवीपैट। वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर
इनको कुछ इस प्रकार रखते हैं कि वोटर के दाएं हाथ की ओर बीयू रहे तथा वोटर के बाएं हाथ की ओर वीवीपैट रहे। साथ में यह भी सुनिश्चित कर लें कि सीयू को वीवीपैट से जोड़ने वाली केबल कहीं से मुड़ी हुई ना हो और कुछ इस प्रकार ना लगी हो कि वोटर के पैर में उलझकर गिर जाए। इसलिए बीयू को इसलिए सीयू को वीवीपैट से जोड़ने वाली केबल को अच्छी तरह टेपिंग लगा करके फर्श एवं टेबल से चिपका दें। अब हम मॉक पोल की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मॉक पोल वास्तविक मतदान से 90 मिनट पूर्व किया जाना है। मॉक पोल आयोजित करने के लिए हम 15 मिनट तक पोलिंग एजेंट्स की उपस्थिति का इंतजार करेंगे यानी कि यदि एक पोलिंग एजेंट मौजूद है तो मॉक पोल शुरू न करें। 15 मिनट तक और पोलिंग एजेंट्स का इंतजार करें। यदि 15 मिनट का इंतजार करने के उपरांत भी पोलिंग एजेंट्स नहीं आते हैं तो पोलिंग पार्टी मॉक पोल आयोजित करेगी, जिसमें हमें निम्न सावधानियां रखनी है। सबसे पहले सीयू का डाटा क्लियर करेंगे, फिर चेक करेंगे कि टोटल का बटन दबा के चेक करेंगे कि इसके अंदर कोई डाटा पहले से मौजूद तो नहीं है। यह सब कार्य पोलिंग एजेंट्स की उपस्थिति में करना है। यदि वो नहीं आते हैं तो पोलिंग पार्टी को करना है। और एक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि नोटा समेत कम से कम सभी अभ्यर्थियों को, सभी उम्मीदवारों को 50 वोट डाले जाने हैं, जिसमें सभी उम्मीदवारों को बराबर बराबर वोट डाले जाएंगे। वोट डालने के उपरांत मॉक पोल को क्लोज का बटन दबा करके क्लोज करना है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है, एक कागज पर इसकी एंट्री करते चलेंगे कि 50 वोट डाले गए हैं या नहीं डाले गए हैं। इस पोस्टर में वो 12 दस्तावेज बताए जा रहे हैं जिनका उपयोग कर हम मतदान केंद्र पर मतदान कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि मॉक पोल के दौरान कम से कम 50 वोट डाले जाने हैं। इससे अधिक भी डाले जा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें सभी उम्मीदवारों को बराबर बराबर संख्या में वोट डाले जाएंगे, जिसमें नोटा को भी बराबर वोट डाले जाएंगे। मॉक पोल को क्लोज करने के लिए सीयू का क्लोज बटन दबाएंगे। उसके उपरांत सीयू के रिजल्ट का वीवीपैट की पर्चियों से मिलान करेंगे। मिलान करने के लिए रिजल्ट का बटन दबाएंगे, जिसमें हमें ये शो करेगा कि किस उम्मीदवार को, किस अभ्यर्थी को कितने वोट पड़े हैं। और जहां हमने एक प्रपत्र की एंट्री भी करनी है, जिसमें हमें यह लिखना है कि फला उम्मीदवार को, फला अभ्यर्थी को इतने वोट इश्यू किए गए, उसको मशीन में इतने वोट दर्ज हुए। यदि पोलिंग एजेंट्स ना उपलब्ध हैं तो वह भी इस प्रक्रिया को देखेंगे तथा अब डाटा को क्लियर करेंगे और शून्य करेंगे। डाटा शून्य की पुष्टि के लिए टोटल का बटन दबाएंगे। उसके बाद सीयू का स्विच बंद करेंगे। सीयू व खाली वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स को सील करेंगे। अब वीवीपैट के अंदर से हमें अच्छी तरह देख करके सारी पर्चियां निकाल लेनी है और उनके पीछे मॉक पोल
की सील लगानी है। मॉक पोल की सील लगाने के बाद इन पर्चियों को काले लिफाफे में बंद कर देना है। अब मॉक पोल प्रमाण पत्र का भाग 1 तैयार किया जाना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, मॉक पोल अर्थात दिखावटी मतदान वास्तविक मतदान से 90 मिनट पूर्व प्रारंभ होगा। पोलिंग एजेंट्स की नियुक्ति पत्र निर्देशानुसार प्राप्त किया जाएगा। यदि नियत समय पर एक भी पोलिंग एजेंट उपस्थित नहीं है या केवल एक पोलिंग एजेंट उपस्थित है, तब 15 मिनट तक इंतजार करना है। यदि फिर भी पोलिंग एजेंट उपस्थित नहीं होते हैं तो मतदान दल के सदस्यों के साथ मॉक पोल प्रारंभ किया जाएगा। वीवीपैट को बीयू के बाईं ओर मतदान प्रकोष्ठ में रखना है। सबसे पहले सीयू की क्लियर की बटन दबाकर यह दिखाना है कि समस्त गणनांक 0 पर हैं और वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स खाली है। क्लियर का बटन दबाने पर इनवैलिड ऑपरेशन आए तो सीआरसी की प्रक्रिया कर लें। मॉक पोल में नोटा समेत सभी अभ्यर्थियों को बटन दबाकर कम से कम 50 वोट डालने हैं। पोलिंग के दौरान बीयू व वीवीपैट वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर एवं सीयू PO3 के पास रहेगी। मॉक पोल के दौरान एक मतदान अधिकारी मतदान एजेंट अभिकर्ताओं के साथ वोटिंग कंपार्टमेंट में डाले जा रहे मतों की गिनती एवं अभ्यर्थियों के सामने की लैंप की पर्ची का अवलोकन करेंगे तथा बीप की ध्वनि को सुनेंगे। यह प्रक्रिया जो बताई जा रही है वह केवल मॉक पोल के दौरान की जानी है। वास्तविक मतदान के समय कोई भी मतदान अधिकारी वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर नहीं जाएगा। मॉक पोल के दौरान मतदान अधिकारी वहां केवल इसलिए उपस्थित रहते हैं ताकि वो जान सकें कि मतदान की जो मशीन है बीयू एवं वीवीपैट सही तरह काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जिसको वोट डाला जा रहा है उसी की पर्ची निकल रही है या किसी और उम्मीदवार की निकल रही है। इसकी जांच के लिए ही वहां उपस्थित रहते हैं। कम से कम 50 वोट डालने के उपरांत हमें मॉक पोल का क्लोज का बटन दबा करके समाप्त करना है। उसके उपरांत एजेंटों की उपस्थिति में रिजल्ट का बटन दबा करके परिणाम दिखाया जाएगा। अवलोकित परिणाम को वीवीपैट की पर्ची निकालकर मिलान भी किया जाएगा। क्लियर का बटन दबाकर डाटा को शून्य किया जाएगा और टोटल का बटन दबाकर डाटा शून्य की पुष्टि की जाएगी। उसी समय पीठासीन अधिकारी द्वारा उसकी रिपोर्ट भाग 1 तैयार की जाएगी, जिसमें मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार किया जाएगा, जिसमें समस्त बिंदुओं पर यस व नो मार्क करना है। यदि किसी बिंदु पर नो मार्क कर रहे हैं तो आपके द्वारा वह प्रक्रिया अधूरी छोड़ दी है। उस प्रक्रिया को पूर्ण कर यस मार्क करें। बिंदु ब में यस होने पर संपूर्ण वाक्य स्वयं लिखें कि क्लियर का बटन दबाकर सीयू में से समस्त मॉक पोल डाटा क्लियर कर दिया गया है। मॉक पोल सर्टिफिकेट पर अपने हस्ताक्षर करें एवं पोलिंग एजेंट्स व मतदान अधिकारियों के हस्ताक्षर करावें। यदि माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त हैं तो उनके भी हस्ताक्षर करावें। महत्वपूर्ण बात, मॉक पोल के बाद सीयू को क्लियर कर मॉक पोल डाटा क्लियर कर दिया गया है तथा वीवीपैट की समस्त मॉक पोल पर्चियां ड्रॉप बॉक्स में से हटा दी गई हैं। यह सुनिश्चित करना सभी पोलिंग ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है, न केवल पीआरओ की। वीवीपैट पर्चियों के पीछे रबर स्टंप लगाई जाएगी जिस पर मॉक पोल या छद्म मतदान लिखा होगा। इसके बाद इन पर्चियों को ब्लैक पेपर लिफाफे में आवश्यक प्रविष्टि कर सील किया जाएगा और ब्लैक पेपर लिफाफे के दोनों ओर पिंक पेपर सील से बंद किया जाएगा।
सीयू का स्विच बंद करके सीयू व खाली वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को निर्देशानुसार सील बंद किया जाएगा तथा दिखावटी मतदान के समय यदि सीयू खराब हो जाती है, अर्थात मॉक पोल के दौरान यदि सीयू खराब हो जाती है तो सीयू बदलना है, यदि बीयू खराब होती है तो बीयू बदलना है, एवं वीवीपैट खराब होता है तो वीवीपैट बदलना है। पूरा सेट नहीं बदला जाएगा। यहाँ नीचे इस चार्ट के थ्रू आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इफ BU नॉट फंक्शनिंग देन रिप्लेस BU ओनली। दैट मीन्स यदि BU काम नहीं कर रही तो BU बदलना है, CU नहीं काम कर रही है तो केवल CU बदलना है, और वीवीपैट काम नहीं कर रहा है तो वीवीपैट वो बदलना है। और मॉक पोल के दौरान रिजेक्ट किए गए BU CU वीवीपैट को मॉक पोल रिप्लेस्ड या मॉक पोल प्रतिस्थापित वाला स्टिकर उसके कैरिंग बॉक्स पर चिपकाएंगे। कैरिंग बॉक्स मतलब कवर के ऊपर चिपकाएंगे और किसी प्रकार की रिप्लेसमेंट से पहले सीयू को स्विच ऑफ कर दिया जाएगा। और यदि एक्चुअल पोल के दौरान ईवीएम वीवीपैट काम नहीं कर रही हैं तो बदलने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार रहेगी। यदि सीयू और बीयू काम नहीं कर रहे हैं तो पूरा सेट बदला जाएगा जिसमें बीयू सीयू और वीवीपैट। ऐसी स्थिति में मॉक पोल केवल एक एक वोट डाल करके ही करना है, अर्थात सभी उम्मीदवारों को एक एक वोट डालकर ही मॉक पोल की प्रक्रिया पूरी करनी है, ना कि 50 वोट डालने हैं। इस समय मॉक पोल के वो 50 वोट की जो क्राइटेरिया है वो नहीं रहेगा। बीयू के अंदर जितने उम्मीदवार हैं सभी के लिए एक एक वोट डाल करके, अर्थात बराबर बराबर वोट डालते, एक एक वोट डालते हुए सभी के लिए मॉक पोल की प्रक्रिया पूरी की जानी है। अर्थात इसके उपरांत यदि वीवीपैट काम नहीं कर रहा है तो केवल वीवीपैट बदला जाएगा और इसके लिए कोई मॉक पोल की रिक्वायर्ड नहीं है, उसके लिए कोई मॉक पोल करने की आवश्यकता नहीं है। सीयू और वीवीपैट की बैटरी के संबंध में, बैटरी बदलने के संबंध में प्रोटोकॉल। यदि सीयू लो बैटरी शो कर रहा है वीवीपैट के लिए, यदि सीयू प्रदर्शित कर रहा है कि वीवीपैट की बैटरी लो है तो वीवीपैट की बैटरी को बदला जाएगा। यदि सीयू की बैटरी लो प्रदर्शित कर रहा है उस समय केवल सीयू की बैटरी को बदला जाएगा। पीआरओ बैटरी रिप्लेस करने की जो प्रक्रिया है उसका पालन सेक्टर ऑफिसर और पोलिंग एजेंट्स की उपस्थिति में करेगा और उसके उपरांत सील लगा करके पैक करेगा। एड्रेस टैग लगाकर जो सील लगाई जाएगी उस पर फिर से साइन भी लिए जाएंगे। बैटरी बदलने की प्रक्रिया के संबंध में एक प्रपत्र पीआरओ के पास रहेगा जिसकी एंट्री उसके अंदर की जाएगी। आपको नीचे पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 1 जो कि मॉक पोल प्रमाण पत्र के संबंध में है वो प्रदर्शित की जा रही है, जिसमें लोकसभा विधानसभा का नाम, लोकसभा विधानसभा उपनिर्वाचन, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और उसका नाम, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं उसका नाम, मतदान केंद्र संख्या और उसका नाम, क्रम संख्या, अभ्यर्थी का नाम, जिसको डाले गए वोटों की संख्या, परिणाम में सीयू में प्रदर्शित वोटों की संख्या और अभ्यर्थी के पक्ष में वीवीपैट की प्रिंट पेपर स्लिप की संख्या, अर्थात कितने वोट डाले गए, सीयू में रिजल्ट में उसके कितने वोट मिले और वीवीपैट की उसकी पर्चियां कितनी मिली और मिलान किया गया है उसके लिए हाँ, और पोलिंग एजेंट्स जो उपस्थित हैं उनके यहाँ पर नाम। इस कॉलम में मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर वह किस पार्टी से संबंध रखता है
यह एंट्री यहाँ पर की जानी है। मॉक पोल के प्रमाणित करने के लिए मॉक पोल सही साबित हुआ है या मॉक पोल के बाद सीयू से मॉक पोल के मतों को मिटा दिया गया है। इस कॉलम के अंतर्गत पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर व उसकी पार्टी का नाम। यहाँ पर मॉक पोल से संबंधित कुछ एंट्रियां की जानी है, जैसे मॉक पोल डेटा को क्लियर करने के बाद सीयू पर क्लियर बटन दबाया गया है, हाँ या नहीं। मॉक पोल के बाद वीवीपैट के सभी पेपर स्लिप निकाल ली गई हैं, हाँ या नहीं। सभी मतदान अभिकर्ताओं को खाली वीवीपैट दिखाया गया है, हाँ या नहीं। वास्तविक मतदान से पहले सुनिश्चित करें कि मतदान अभिकर्ताओं को यह दिखाया गया है कि वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स में कोई भी प्रिंटेड पर्ची नहीं है। सीयू का टोटल बटन दबाकर मतदान अभिकर्ताओं को कुल मत दिखाने के लिए दबाया गया है या नहीं। मॉक पोल वीवीपैट प्रिंट पेपर स्लिप पर मॉक पोल स्लिप की मोहर लगाई गई है और काले लिफाफे में सील किया गया है और गुलाबी पेपर स्लिप से सील किया गया है या नहीं। अर्थात इसमें वो सभी स्टेप लिखे हुए हैं जिनसे कोई गलती ना हो। मॉक पोल निम्नलिखित गवाह मॉक पोल प्रमाणित करते हैं कि मॉक पोल सही साबित हुआ है और मॉक पोल के बाद सीयू से मॉक पोल के मतों को मिटा दिया गया है। यहाँ पोलिंग एजेंट्स का नाम, उसकी पार्टी का नाम, अभ्यर्थी का नाम जिसके पोलिंग एजेंट बन के यहाँ पर वो आए हुए हैं, मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर। भारतीय मानक समय के अनुसार सीयू पर समय प्रदर्शन से समय कम या अधिक कोई यदि है तो उसका विवरण लिखना है। माइक्रो ऑब्जर्वर यदि मतदान केंद्र पर तैनात हैं तो उनके हस्ताक्षर और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर व उसका नाम। यह प्रमाणित किया जाता है कि एक्चुअल पोल या वास्तविक मतदान से पूर्व समस्त मतदान अधिकारियों की उपस्थिति में सीयू का टोटल बटन दबाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीयू के अंदर कुल दर्ज जो वोट हैं वो 0 हैं। उचित अवलोकन पर निशान लगाएं। कंट्रोल यूनिट कुल मत 0 प्रदर्शित करती है या सीयू में से अधिक मत प्रदर्शित करती है, अर्थात मॉक पोल के मतों को साफ नहीं किया गया है, इसलिए मॉक पोल का डेटा साफ करें। पीठासीन अधिकारी के साइन। हमने क्लियर का बटन दबा दिया है, यह सुनिश्चित करते हुए इस पर टिक करें। मॉक पोल के उपरांत वास्तविक मतदान से पूर्व वीवीपैट से पर्चियां हटा दी गई हैं एवं सीयू को क्लियर कर लिया गया है। इसके संबंध में सभी मतदान अधिकारियों के नाम और उनके हस्ताक्षर यहाँ पर लिए जाएंगे। पीआरओ की रिपोर्ट भाग 2, जिसके अंदर सीयू के पावर पैक को बदलने की जो एंट्रियां हैं वो की जानी है। यह बहुत सामान्य सी एंट्रियां हैं। लोकसभा विधानसभा का नाम, उनका वर्ष, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रीय संख्या और उसका नाम, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रीय संख्या व उसका नाम, मतदान केंद्र संख्या का नाम व उसका क्रमांक। मॉक पोल वास्तविक पोल के दौरान सीयू के पावर पैक के रिप्लेसमेंट का विवरण, इसकी यूनिक आईडी लिखी जाएगी। नियंत्रण यूनिट के पावर पैक के प्रतिस्थापन का कारण, यानी कि सीयू के बैटरी के रिप्लेसमेंट का कारण क्या है। पीआरओ द्वारा सीयू के पावर पैक को बदलने के लिए काटे गए पुराने एड्रेस टैग की यूनिक आईडी। इस रिप्लेसमेंट की प्रक्रिया के दौरान जो गवाह हैं उनमें से पोलिंग एजेंट्स हैं, वो किस पार्टी से संबंध रखता है, किस अभ्यर्थी का है, और उसके साइन यहाँ पर लिए जाएंगे और नीचे पीआरओ के साइन भी किए जाएंगे और उसके नीचे सेक्टर उपस्थित अधिकारी के महोदय के भी साइन यहाँ पर लिए जाएंगे। अब चलते हैं पीआरओ की रिपोर्ट भाग 3 की ओर। यह मतदान पूरा होने के बाद क्लोज करने का बटन दबाने से संबंधित है।
लोकसभा विधानसभा जो चुनाव है उसका वर्ष, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व उसका नाम, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व उसका नाम, मतदान केंद्र की संख्या व उसका नाम, और नीचे यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने निम्नलिखित की उपस्थिति में मतदान के अंत में नियंत्रण यूनिट यानी कि सीयू का क्लोज का बटन दबाया है। यहाँ मतदान अधिकारियों के नाम आ जाएंगे, PRO, PO1, PO2, PO3, और यहाँ उनके हस्ताक्षर किए जाएंगे। उसके नीचे समस्त पोलिंग एजेंट्स के नाम, उनकी पार्टीज के नाम, उनके अभ्यर्थियों के नाम, और यहाँ पर उनके हस्ताक्षर लिए जाएंगे और अंत में PRO साहब कुछ अपने साइन करेंगे। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 4, जिसके अंदर EVM वीवीपैट को बदलने के संबंधित एंट्रियां की जानी है, वही एंट्रियां हैं सेम बिल्कुल। इसके अंदर वितरण के समय उपलब्ध कराई गई इकाई की यूनिक आईडी, अर्थात BU की यूनिक आईडी, CU की यूनिक आईडी और वीवीपैट की यूनिक आईडी बदले जाने की स्थिति में सेक्टर ऑफिसर के हस्ताक्षर। निर्वाचक का अपनी आयु के बारे में घोषणा। यदि किसी मतदाता के मामले में यह संदेह होता है कि उसकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो उससे उसकी आयु के बारे में घोषणा पत्र प्राप्त करना चाहिए। घोषणा प्राप्त करने के पूर्व मतदाता को मिथ्या घोषणा करने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 में दंड के उपबंधों की सूचना दें और ऐसे व्यक्तियों की सूची भाग 1 में तैयार करें। लेकिन जिन्होंने घोषणा देने से इनकार कर दिया है और अपना मत डाले बिना चले गए हैं, ऐसे वोटर्स की सूची भाग 2 में रखी जानी चाहिए। ये एक प्रारूप दिया हुआ है जिसमें निर्वाचक द्वारा आयु के संबंध में घोषणा का प्रारूप है, और यहाँ पर PRO साहब के साइन होंगे और मतदान केंद्र का नाम व उसकी संख्या लिखी जाएगी। यह उन लोगों की सूची है जिन्होंने घोषणा दी है, और यह वो लोग उन लोगों की सूची है जिन्होंने घोषणा देने से इनकार कर दिया है, और यहाँ पर पीठासीन महोदय के साइन। दृष्टिहीन एवं अशक्त मतदाताओं द्वारा मतदान। दृष्टिहीन मतदाताओं को ब्रेल लिपि में कृत्रिम मतपत्र सीट दिखाकर मतांकन के तरीके के बारे में समझाया जाएगा। BU में ब्रेल लिपि के अंक अंकित हैं। यदि कोई दृष्टिहीन या अशक्त मतदाता मतदान करना चाहता है तो उसे एक साथी की अनुमति निम्न शर्तों पर प्राप्त होगी कि जो उसका साथी है वह व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का ना हो। दूसरा, वह व्यक्ति उस मतदाता के मतदान को गुप्त रखेगा। यह घोषणा विहित में प्रारूप में ली जाएगी। उसने उस दिन किसी अन्य मतदान केंद्र पर किसी अन्य निर्वाचन के साथी के रूप में कार्य ना किया हो। ऐसे मामले में मतदाताओं के रजिस्टर पर किसी अंधे मतदाता या कुष्ठ रोग से पीड़ित मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठा के निशान लिया जाएगा, किंतु शिथिलांग मतदाता के बारे में उसका साथी हस्ताक्षर करेगा एवं मतदाता रजिस्टर में अभियुक्ति लिखनी होगी। साथी की दाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाई जाएगी, जिससे वो अगली बार किसी अन्य का साथी बनकर के मतदान केंद्र पर उपस्थित ना हो। दृष्टिहीन व अशक्त निर्वाचक के साथी द्वारा घोषणा। जो उसका साथी बन के आएगा मतदान केंद्र पर, उसके द्वारा यह घोषणा की जाएगी, जिसमें बहुत सामान्य सी एंट्रियां हैं। यह प्रारूप 14 क है, जिसके अंदर निरक्षर, अंधे और शिथिलांग मतदाताओं की सूची है। मतदाता का मत नहीं देने का विनिश्चय। यदि मतदाता की रजिस्टर 17 क में उसकी निर्वाचक नामावली के सम्यक रूप से प्रविष्टि करने और उसके रजिस्टर पर हस्ताक्षर अंगूठा के निशान के बाद निर्णय लेता है कि उसे मतदान नहीं करना है, तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी रजिस्टर में इस आशय का लेख करेगा और मतदाता के हस्ताक्षर तथा अपने हस्ताक्षर करेगा। हाँ, ध्यान देने योग्य बात यह है कि मतदाताओं की रजिस्टर में क्रम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि किसी निर्वाचक द्वारा मत बटन CU में दब जाए और वह मत देने से इनकार करे, तो अगले मतदाता को मत देने के लिए मत कक्ष में जाने का निर्देश दें। यदि मतदान समाप्ति पर अंतिम मतदाता के लिए मत बटन दबा देने पर
वह मत देने से इनकार कर देता है तो ऐसी स्थिति में सीयू का पावर स्विच बंद कर दें। इसके बाद वीवीपैट एवं बीयू को सीयू से अलग कर पावर स्विच को फिर से ऑन कर दें। इससे बिजी लैंप बंद हो जाएगा और अब क्लोज बटन दबाकर मतदान समाप्त किया जा सकेगा। यह एक महत्वपूर्ण निर्देश है। कुछ प्रॉक्सी द्वारा मतदान। कुछ सेवा मतदाताओं की श्रेणियों को उनके द्वारा नियुक्त प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान करने की सुविधा है। आरओ पीठासीन अधिकारी को वर्गीकृत सेवा मतदाताओं हेतु प्रॉक्सी वोटर की एक सूची उपलब्ध कराएगा। प्रॉक्सी वोटर की पहचान की प्रक्रिया सामान्य मतदाता के समान होगी। प्रॉक्सी के मामले में बाएं हाथ की मध्यमा में अमिट स्याही लगाई जाएगी। मतदाता रजिस्टर में निर्वाचक की क्रम संख्या के कॉलम में प्रॉक्सी वोटर की सूची का सरल क्रमांक लिखकर पीवी लिखा जाएगा तथा अभियुक्ति में प्रॉक्सी वोटर लिखना होगा। निविदत्त मत मीन्स टेंडर वोट। यदि कोई व्यक्ति मत देने के लिए मतदान केंद्र पहुंची पर उस समय कोई अन्य व्यक्ति उस निर्वाचक के रूप में मत दे चुका हो तो सर्वप्रथम उस मतदाता की पहचान के बारे में समाधान कराना होगा और समाधान हो जाने पर उसे मतदान हेतु टेंडर वोट दिया जाएगा। पीठासीन अधिकारी को 20 टेंडर मतपत्र दिए जाएंगे। इस मतपत्र के पीछे निविदत्त मतपत्र लिखेंगे। इसका लेखा प्रारूप 17 ग के भाग 1 की मद संख्या 8 में रखा जाएगा। प्रारूप 17 ख में उन मतदाताओं का रिकॉर्ड रखा जाएगा जिन्हें निविदत्त मतपत्र जारी किया गया है। मतपत्र देने से पूर्व उस प्रारूप 17 ख के स्तंभ में इसके हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी प्राप्त करनी होगी। मतदाता मत कक्ष में जाकर टेंडर वोट पर एरो क्रॉस मार्क सील लगाकर मत देगा। मतपत्र को मोड़कर वापस करेगा। ऐसे समस्त टेंडर वोट इस प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराए गए लिफाफे में रखे जाएंगे। इस लिफाफे में प्रारूप 17 ख की सूची भी रखी जाएगी। प्रारूप 17 ख निविदत्त मतों की सूची। जिन जिन निर्वाचकों को निविदत्त मत जो है प्रदान किए गए हैं उनका निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या, उनके स्थान पर पहले ही मतदान करने वाले व्यक्ति का मतदाता रजिस्टर में क्रम संख्या और निर्वाचक का हस्ताक्षर व अंगूठे का निशान। एएसडीटी मतदाता के संबंध में। एएसडी से तात्पर्य है एब्सेंट, शिफ्टेड एंड डिलीटेड। यदि मतदान केंद्र पर एएसडी मतदाता की सूचना दी जाएगी तब इस संबंध में ऐसे मतदाताओं से निर्धारित प्रपत्र में घोषणा प्राप्त करनी है। मतदाता की पहचान इपिक घोषित वैकल्पिक दस्तावेज से ही की जाए, उसकी गहन परीक्षण भी किया जाए। ऐसे मतदाताओं का 17 के मतदाता रजिस्टर में अंगूठे के निशान भी हस्ताक्षर के साथ लिए जावे, भले मतदाता साक्षर हो। यह निर्देश उन मतदाताओं के संबंध में है जो मतदाता सूची के अंदर एएसडी सूची में शामिल हैं और वो मतदान केंद्र पर वोट देने पहुंच जाते हैं। उस मतदाता का घोषणा पत्र जिनका नाम अनुपस्थित, स्थानांतरित मत या फिर मृत सूची में है, ईडीसी के समय की कार्रवाई। ईडीसी निर्धारित प्रारूप 12 ख में आरओ के हस्ताक्षर से प्रस्तुत किया जाएगा। मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना है। मतदाता के हस्ताक्षर 12 ख में लेने हैं। चिन्हित प्रति के अंतिम मतदाता के बाद अगले सरल क्रमांक में आवश्यक प्रविष्टि करनी है। मतदाता रजिस्टर के द्वितीय कॉलम में निर्वाचक की क्रम संख्या की जगह निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र प्रारूप 12 ख से निर्वाचक का सरल क्रमांक, मतदान केंद्र क्रमांक व विधानसभा का नाम लिखना है। रिमार्क वाले कॉलम में ईडीसी मतदाता लिखना है और प्रारूप 12 ख में प्राप्त ईडीसी निर्धारित लिफाफे में रखना है। यह ईडीसी का एक फॉर्मेट आपको नमूना दिखाया जा रहा है।
मतदान केंद्र पर यदि मतदान अभिकर्ता नियुक्त है तब उसकी उपस्थिति के समय ईडीसी संबंधी कार्रवाई करनी चाहिए। कुल नियत मतदाताओं में ईडीसी के मतदाता को जोड़ना चाहिए, पर मतदान प्रतिशत कुल नियत मतदाताओं से ही निकाला जाएगा। उदाहरण, यदि किसी मतदान केंद्र पर कुल 912 मतदाता हैं तथा 6 मतदाताओं ने ईडीसी प्रयुक्त किया, तब लिखते समय कुल मतदाता 918 ब्रैकेट 912 प्लस ईडीसी 6 लिखा जाएगा। मतदान प्रतिशत 912 मतदाताओं से ही निकाला जाएगा। परीक्षण मत मीन्स टेस्ट वोट। मतदान के दौरान यदि कोई मतदाता यह शिकायत करता है कि वीवीपैट की पर्ची में प्रदर्शित जानकारी उसके द्वारा दिए गए वोट से भिन्न है, तब पीठासीन अधिकारी परीक्षण मत की कार्रवाई करता है, जिसमें मतदाता को यह चेतावनी देता है कि यदि उसके द्वारा की गई शिकायत गलत है तो धारा 177 के तहत कार्रवाई होगी। दूसरा, निर्धारित अनुबंध में इस संबंध में घोषणा ली जाती है एवं शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर भी लेने हैं। मतदाता रजिस्टर 17K में नई प्रविष्टि कर रिमार्क वाले कॉलम में परीक्षण मत लिखना है। अभिकर्ताओं की उपस्थिति यानी कि एजेंट्स की उपस्थिति में एक वोट सीयू से जारी करवाकर वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर परीक्षण मत डलवाना है। यदि शिकायतकर्ता का आक्षेप सही पाया जाता है तो मतदान को बंद कर सेक्टर अधिकारी एवं आरओ को सूचित करना है एवं आरओ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना है। यदि शिकायतकर्ता का आक्षेप या आरोप गलत सिद्ध होता है तब उस समय उस पर विधि अनुरूप कार्रवाई करनी है। मतपत्र लेखा 17B के भाग 1 में परीक्षण मत संबंधी प्रविष्टि करनी है एवं मतदाता रजिस्टर की अभियुक्ति वाले कॉलम में अभ्यर्थी का सीरियल नंबर एवं नाम लिखाया जाएगा, जिसे परीक्षण वोट दिया गया है, टीप अंकित कर मतदाता के हस्ताक्षर लेकर पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेगा। यदि आरोप गलत सिद्ध होता है तो मतदान सुचारू रूप से जारी रखना है। पीठासीन अधिकारी की डायरी में घटना को दर्ज करना है। नीचे ये प्रारूप 49MA के तहत दिया गया है, जिसमें जब मतदाता यह आरोप लगाता है कि मैंने अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दिया लेकिन वह उस उम्मीदवार को नहीं गया है, तो उसके संबंध में यह घोषणा पत्र उस व्यक्ति द्वारा भरा जाता है जो टेस्ट वोट करने के लिए तैयार है। यह घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करता है। नियम 49 डक के तहत घोषणा मीन्स 49MA के तहत घोषणा। वीवीपैट से पर्ची कटकर नहीं गिरने के संबंध में, यदि वीवीपैट से वोटर पर्ची कटकर ड्रॉप बॉक्स में नहीं गिरी है या वीवीपैट पर्ची प्रिंट नहीं हुई है तो उस मतदाता का वोट सीयू में अंकित नहीं हुआ, उसे वीवीपैट बदलकर पुनः मत जारी कर वोट डलवाना होगा। इस समय पीठासीन अधिकारी निम्न कार्रवाई करें। पीठासीन की डायरी में घटना का समय एवं मतदाता की आवश्यक जानकारी, नाम, मतदाता क्रमांक इत्यादि नोट करें। सीयू में इस समय तक कितने वोट डाले गए टोटल को दबाकर नोट करें। मतदाता रजिस्टर 17K में रिमार्क में अभियुक्ति लिखें। नए वीवीपैट लगाकर मतदाता को पुनः वोट डालने को कहें। खराब वीवीपैट को निर्देशानुसार सील बंद करें। यदि मतदाता वीवीपैट बदलने की प्रक्रिया में चला जाता है तो पीठासीन की डायरी एवं मतदाता रजिस्टर 17K में रिमार्क वाले कॉलम में टिप्पणी लिखें। बलवे, बूथ पर कब्जा इत्यादि के कारण मतदान का स्थगन या रोका जाना। हालांकि ये स्थितियां अब बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, फिर भी इस संबंध में कुछ निर्देश हैं जिन्हें आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। यह जो स्लिप है ये उस समय दी जानी है जब मतदान का समय समाप्त हो। मतदान का समय समाप्त होने के उपरांत कतार में उपस्थित मतदाताओं को मतदान करने हेतु जारी की जाने वाली पर्ची का ये प्रारूप रहेगा। यहाँ पीठासीन अधिकारी महोदय के साइन होंगे, यहाँ क्रमांक डल जाएंगे। पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों के दायित्व मतदान समाप्ति पर।
मतदान की समाप्ति पर मतदान समाप्ति के समय पर पूर्व से कतार में खड़े समस्त मतदाताओं की पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पर्ची दी जाएगी। जिन्हें पर्ची दी गई है उन्हें मतदान समय समाप्ति पश्चात भी अंतिम व्यक्ति तक मतदान करने का अधिकार होगा। अंतिम मतदाता के मतदान के बाद मतदान समाप्ति की घोषणा की जाएगी। टोटल का बटन दबाकर ईवीएम के मतों की संख्या नोट करनी चाहिए। एक निर्देश और है इसके संबंध में, जो मतदान हस्ताक्षर युक्त जो पर्ची पीआरओ साहब बांटेंगे वो पीछे से बांटेंगे, यानी लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति से शुरुआत करते हुए पर्चियां बांटी जाएंगी। ईवीएम में क्लोज बटन दबाकर ईवीएम एवं वीवीपैट निर्देशानुसार सील बंद करें। मतदान समाप्ति पश्चात क्लोज बटन दबाने की रिपोर्ट पीठासीन अधिकारी रिपोर्ट पार्ट 3 में तैयार करनी है। ईवीएम में वीवीपैट की सीलिंग। सीयू को पावर को स्विच बंद करें। सीयू बीयू व वीवीपैट को अलग करें। बीयू एवं सीयू को अलग कैरी बॉक्स में रखकर उस पर एड्रेस टैग लगाकर पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर कर सील करें। मतदान समाप्ति के बाद वीवीपैट की बैटरी को मतदान अभिकर्ताओं के सामने ही निकाला जाएगा। वीवीपैट की बैटरी निकालने के बाद वीवीपैट के पीछे की नॉब को ट्रांसपोर्टेशन मोड अर्थात उसको आड़ा कर देंगे। उसे कैरी बॉक्स में रखकर एड्रेस टैग पर पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर कर सील करें। अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता यदि इच्छुक हैं तो एड्रेस टैग पर हस्ताक्षर कर अपनी मोहर लगा सकते हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा। पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा भाग 1। मतदान आरंभ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा की जाएगी, जिस पर निम्न एंट्रियों को करते हुए हस्ताक्षर किए जाएंगे। ये एंट्रियां बिल्कुल ही सामान्य हैं, जिनको आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। भाग 2। पीठासीन अधिकारी द्वारा तदंतर वोटिंग मशीन के उपयोग यदि कोई हो के समय घोषणा। इसमें निम्न घोषणाएं की जानी है। मॉक पोल आयोजित प्रदर्शित कर दिया है। मतदान मशीन पूर्णतः चालू हालत में है। मतदान के दौरान उपयोग में ली जाने वाली निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति में डाक मतपत्रों और निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र अर्थात ईडीसी जारी करने के लिए उपयोग में लाए गए चिन्हों के अलावा कोई अन्य चिन्ह नहीं है। मतदान के समय उपयोग में लाए जाने वाले निर्वाचक रजिस्टर प्रारूप 17 के पर किसी अन्य निर्वाचक के संबंध में प्रविष्टि नहीं है। मैंने पेपर सील जो वोटिंग मशीन के कंट्रोल यूनिट के परिणाम सेक्शन को सुरक्षित रखती हैं पर हस्ताक्षर कर दी है तथा उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवा लिए हैं जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं। मैंने स्पेशल टैग पर कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या लिख दी है और मैंने स्पेशल टैग के पीछे की तरफ अपने हस्ताक्षर कर दिए। बिल्कुल सामान्य सी घोषणाएं हैं। मतदान के अंत में घोषणा भाग 3। मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान समाप्ति होने के समय मतदान केंद्र में उपस्थित थे, जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किए हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 49 के अधीन यथा अपेक्षित प्रारूप 17 ग के भाग 1 में रिकॉर्ड किए गए मतों की लेखा में प्रत्येक प्रविष्टि की एक अनुप्रमाणित प्रति दे दी है। भाग 4। वोटिंग मशीन को सील बंद करने के पश्चात घोषणा। ये घोषणा भी पीआरओ साहब करेंगे। रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा एवं अन्य प्रपत्र तैयार करना। मतदाता रजिस्टर के अंत में लाल लाइन खींचकर बंद कर यह लिखना होगा कि मतदाता रजिस्टर के अंतिम मतदाता का सरल क्रमांक, जो भी अंतिम क्रमांक होगा वो लिखा जाएगा तथा मतदान अधिकारी क्रमांक 1
पीठासीन अधिकारी एवं एजेंटों से हस्ताक्षर उस स्थान पर करेंगे। मतपत्र लेखा प्रारूप 17C तैयार किया जाएगा। इसकी अनुप्रमाणित प्रतियां मतदान अभिकर्ताओं को दी जाएंगी। पीठासीन अधिकारी की डायरी पूर्ण की जाएगी। 16 बिंदु प्रपत्र एवं समीक्षा प्रपत्र को तैयार किया जाएगा। निर्वाचन से संबंधित अन्य प्रपत्रों को तैयार निर्देशानुसार मोहरबंद किया जाएगा एवं उपस्थित मतदान अभिकर्ता यानी कि पोलिंग एजेंट्स अपने हस्ताक्षर या सील मोहरबंद लिफाफों पर लगा सकते। प्रारूप 17 का भाग 1 रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। यहाँ नाम आ जाएंगे, निर्वाचन क्षेत्र, मतदान केंद्र की संख्या व उसका नाम, मतदान केंद्र पर प्रयुक्त वोटिंग मशीन की पहचान संख्या, CU का क्रमांक, BU का क्रमांक, वीवीपैट का क्रमांक, मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। इसके अंतर्गत चिन्हित प्रति में अंकित जितने वोटर्स हैं प्लस जितने EDC वहां पर वोट डाल रहे हैं था। बिंदु संख्या 2 में मतदाताओं के लिए रजिस्टर में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या अर्थात कितने वोट पड़े हैं। 49 में के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। 49 के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या अर्थात 49 M के नियम 49 अणे के तहत मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। 49 अणे से तात्पर्य है 49 O, जिसमें मतदान से इनकार करने वाले मतदाताओं की संख्या भरी जाती है। नियम 49 के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। इसमें वो मतदाता होते हैं जो मतदान की गोपनीयता भंग करने का प्रयास करते हैं और उनको मतदान को अनुज्ञात नहीं किया जाता है। ऐसे मतदाताओं की संख्या यहाँ भरी जानी है। 49 के अधीन रिकॉर्ड किए गए प्रदक्षिण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। 49 से तात्पर्य है ऐसे मतदाता जो EVM में त्रुटि या कमी का आरोप लगाते हैं और परीक्षण वोट डालते हैं अर्थात टेस्ट वोट डालते हैं। कुल संख्या तथा यहाँ पर प्रपत्र 17 के में मतदाताओं की क्रम संख्या, ख में अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए। यहाँ क्रम संख्या, यहाँ अभ्यर्थी का नाम, यहाँ मतों की संख्या। वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या। इसी प्रकार यहाँ सामान्य सी एंट्रियां हैं जिनको आप सब लोग आसानी से कर सकते हैं। उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निविदत मतपत्र नियम 49 तय के अधीन जारी किए गए। 20 निविदत मतपत्रों की संख्या 20। जहां अगर प्रयोग किए गए हैं तो प्रयोग के लिए प्राप्त तो कुल 20 आ ही जाएंगे। निर्वाचकों को जारी किए गए अर्थात मतदाताओं को जारी किए गए। यहाँ अगर काम में लिए गए हैं तो यहाँ लिखे जाने हैं, अगर नहीं काम में लिए हैं तो नहीं लिखे जाएंगे। अप्रयुक्त और वापस किए, यदि एक भी काम में नहीं लिया है तो यहाँ जो जितने प्राप्त हैं वो लिखे जाएंगे। पेपर सीलों का लेखाक्रम संख्यांक, यहाँ पर पेपर सीलों के क्रमांक आ जाएंगे। प्रदायगी की पेपर सील कुल संख्या 3, उनके क्रमांक कहाँ से कहाँ तक हैं। प्रयुक्त की गई पेपर सील जो अपन ने काम में ली है। रिटर्निंग अधिकारी को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सील जो काम में नहीं ली है। क्षतिग्रस्त पेपर सील यदि कोई हो तो उनकी संख्या भी यहाँ पर लिख देनी है, तिथि और स्थान, और यहाँ पीठासीन के हस्ताक्षर।
अनुलग्नक साथ पीठासीन अधिकारी की जो डायरी है उसमें ये एंट्रियां होती हैं। निर्वाचन क्षेत्र का नाम, मतदान की तिथि, केंद्र संख्या, यानी कि बहुत सामान्य सी एंट्रियां हैं। इसके अंदर किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी की संभावना न्यून है। मतदान सामग्री की वापसी, और यहाँ एक डिस्क्लेमर लिखा हुआ है कि मतदान सामग्री की वापसी व्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है। प्रथम पैकेट ईवीएम वीवीपैट को अलावा जमा होने वाले प्रपत्र, जैसे सील CUMVU, सील वीवीपैट मशीन, वीवीपैट की बैटरी, ईवीएम पे अभिलिखित मतों का लेखा, पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 1, 2, 3 एवं वीवीपैट पेपर पर्चियों वाला ब्लैक कलर का सील्ड लिफाफा। द्वितीय पैकेट स्क्रूटनी प्रपत्र, पीठासीन अधिकारी की डायरी, मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 का सील्ड लिफाफा, अंधे और शिथिलांग मतदाताओं की सूची प्रारूप 14 का विजिट सीट, यदि कोई मतदान केंद्र पर विजिट करते हैं उनकी जो रिपोर्ट है वो उस विजिट सीट के अंदर लिखी जाती है। तीसरा पैकेट सांविधिक लिफाफों से संबंधित रहता है, जिसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का सील्ड लिफाफा, मतदाता पर्चियों का सील्ड लिफाफा, प्रयुक्त टेंडर वोट और प्रारूप 17 ख की सूची का सील्ड लिफाफा, अप्रयुक्त निविदित मतपत्रों का सील्ड लिफाफा, प्रारूप 14 में चुनौती दिए गए मतों की सूची से युक्त सील्ड लिफाफा। इन पर अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ता या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की मोहर लगवानी चाहिए। तीसरा पैकेट सांविधिक लिफाफा के अंतर्दिष्ट लिफाफों की प्राप्ति स्तर पर जांच किए जाने के पश्चात पीठासीन अधिकारी द्वारा सील्ड किया जाना चाहिए। चौथा पैकेट असांविधिक लिफाफा की संख्या 11, यहाँ लिफाफों की संख्या 11 है, जिनमें निर्वाचक नामावली की प्रति या प्रतियों से युक्त लिफाफा, प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र में युक्त लिफाफा, प्रारूप 12 ख में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र अर्थात EDC से युक्त लिफाफा, पीठासीन अधिकारी की घोषणा से युक्त लिफाफा, चुनौती दिए गए मतों के संबंध में प्राप्ति पुस्तिका और नगद यदि कोई हो से युक्त लिफाफा, अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पेपर सील एवं विशेष टैग से युक्त लिफाफा, अप्रयुक्त मतदाता पर्चियों का लिफाफा, निर्वाचकों से उनकी आयु के बारे में अभी प्राप्त घोषणाओं और ऐसे निर्वाचकों की सूची जिनकी आयु के बारे में घोषणा देने से इनकार कर दिया से युक्त लिफाफा, 49 डय के तहत घोषणा से युक्त लिफाफा, ASD मतदाताओं घोषणाओं से युक्त लिफाफा, पुलिस थाना प्रभारी को लिखी शिकायत से युक्त लिफाफा। चौथे पैकेट असांविधिक लिफाफे के द्वितीय लिफाफे में मतदान अभिकर्ताओं अर्थात पोलिंग एजेंट को नियुक्ति पत्र के साथ मतदान अभिकर्ताओं को जारी प्रवेश पास का लेखा एवं स्थानापन्न अभिकर्ता संचालक पत्रक भी साथ रखें। पांचवा पैकेट, जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी की निर्देशिका, EVM एवं वीवीपैट निर्देशिका इत्यादि से युक्त लिफाफा, शेष बची अमिट शाही से युक्त सील्ड लिफाफा, स्टाम्प से युक्त लिफाफा। छठवां पैकेट, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रारूप 7 क एवं अभ्यर्थियों व निर्वाचन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर की फोटोकॉपी, अन्य अप्रयुक्त प्रपत्र, पीठासीन अधिकारी की धातु की सील, एरो क्रॉस मार्क रबड़ स्टाम्प, 5 अमिट शाही रखने के लिए कप इत्यादि। जमा होने वाली अन्य सामग्री लिफाफा या प्रपत्र, 16 बिंदु प्रपत्र, समीक्षा प्रपत्र, संचयी मतदान का प्रतिशत वापसी, उपयोग में लाई गई पेपर सील, हरी पत्र मुद्रा का लेखा, अन्य कोई प्रपत्र सामग्री यथा समय दिए गए निर्देशानुसार जमा करें।
Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon. यह वीडियो काफ़ी मेहनत एवं प्रयासों के बाद रिकॉर्ड किया जा रहा है, अतः वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।